नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा यात्री अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद रेल प्रशासन अलर्ट हो गई है, लेकिन ट्रेन में यात्रियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। उधर हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। इंडी गठबंधन ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा है। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली रेल हादसे पर शुरू हुई सियासत। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। विपक्ष ने कुप्रबंधन, लापरवाही का लगाया आरोप। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि रेलवे की लापरवाही और कुप्रबंधन की वजह से हादसा हुआ है। भीड़ प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जेएमएम महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पहले हादसा होने पर रेल मंत्री इस्तीफा देते थे, लेकिन अब तो बीजेपी का एक ही एजेंडा है, कैसे सत्ता पर काबिज रहना है। ये पूरी तरह से कहा जाए तो फेल्योर है व्यवस्था का, और उसके लिए जिम्मेदार पूरा रेल मंत्रालय है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं देश में कि जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, माननीय मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे, एक समय उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ऐसी दुर्घटनाओं पर अपना इस्तीफा दिया था। लेकिन अब इन लोगों का तो एक ही एजेंडा है कि बस किसी तरह सत्ता पर काबिज रहना है। देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश की जनता भूखों मर रही है, देश की जनता दुर्घटना में मर रही है, भगदड़ में मर रही है। अब सभी लीपा पोती करना है इन लोगों का। कोई नैतिक जिम्मेदारी, लोग नैतिकता जिनमें है ही नहीं, वो नैतिक जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते। हमें लगता है कि दिल्ली हादसे के बाद अगर थोड़ी सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची है, थोड़ी सी भी शर्म अगर देश के प्रधानमंत्री में बची है, तो वो रेल मंत्री से अविलंब इस्तीफा ले लें, क्योंकि रेल मंत्री से रेल संभल नहीं रहा है। एक और देश के गृह मंत्री से गृह नहीं संभल रहा, रेल मंत्री से रेल नहीं संभल रहा। आखिर कितनी मौतें लेंगे आप? कि ये दुर्घटना जो हुई है, इस दुर्घटना के बाद अपने नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और सरोज सिंह ने रेल मंत्रालय का बचाव करते हुए कहा कि भीड़ अधिक होने की वजह से हादसा हुआ है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि आस्था का जनसैलाब ऐसा है कि लोगों को रोकना मुश्किल है। आस्था की भावना इतनी बड़ी हो जाए, जब 50 करोड़ लोग एक स्थल के लिए मूव करेंगे, बिना किसी सूचना का, बिना किसी टाइम निर्धारण का, अगर सबकी मनो इच्छा ये होगी कि मुझे वहां तक जाना है, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं अफवाह के माध्यम से कहीं ना कहीं जन्म ले रही है। प्लेटफॉर्म बदलने के नाम पर, जितना मैंने न्यूज में सुना कि प्लेटफॉर्म 12 to 16, 16 to फिर 12, इस तरह की कुछ हुआ, जिससे लोगों को आने जाने के क्रम में इतनी बड़ी तादाद के बीच में यह हादसा हुआ है। हादसा को लेकर दुखी है, ऐसी हादसा नहीं हो। संकीर्ण राजनीति का समय नहीं है साहब। आज भी कुंभ के दिन, रविवार का दिन है, और 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुटे हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं, सारे राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि ये 2 करोड़ लोग अच्छे से स्नान करके निकल जाएं। और जहां तक इस्तीफे की मांग की बात है, तो देश के इतिहास की सबसे भीषण रेल दुर्घटना जो थी, वो बागमती नदी में जब पूरी की पूरी ट्रेन समा गई थी और हजारों लोगों की मौत हुई थी, उस समय भी कोई इस्तीफा नहीं हुआ था। इस्तीफा सोल्यूशन नहीं है। दुखद है घटना, कोई भी घटना दुखद है। घटनाएं कहीं भी घट सकती है, घटनाओं पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है। हाँ, घटना के बाद सरकार चेत करके उसको नियंत्रित करे, उसको ठीक करे, घटना में घायल लोगों के लिए समुचित इलाज हो, सरकार का ये काम है। घटना दुर्घटना पर तो किसी का ये नियंत्रण तो है नहीं। हाँ, दुखद जरूर है। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद अब रांची स्टेशन पर अव्यवस्था देखी गई है। रांची के प्रयागराज के लिए खुलने वाली ट्रेन में यात्री खचाखच भरे हुए थे। जिन लोगों ने रिजर्वेशन करवा रखा था, वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों की ट्रेनें छूट गईं। रांची स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं।
कि किस तरह से भीड़ अनकंट्रोल हो गई है, लोगों का हालत खराब है। देखिए, तीर्थ पे जाना इन्हें महाकुंभ में शामिल होने के लिए स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जो हटिया से खुलती है रांची ये ट्रेन पहुंची है, और लेकिन स्थिति ये है कि पैर रखने की जगह नहीं है। महाकुंभ में तीर्थ पे जाना है लेकिन पैर रखने की जगह नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। किस तरह से लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, किस तरह से लोग देखिए भेड़ बकरी की तरह एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, लोगों को खड़ा रहने की जगह नहीं दिख रही है। ये देखिए तस्वीर, और ये महाकुंभ में जाने वाली ट्रेन है। क्या हालात है अंदर में भैया? बहुत भयानक है, बहुत भयानक। बैठिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग राउरकेला से आ रहे हैं, टिकट है लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। जी हाँ, पूरा जाम चल रहा है, गाड़ी पूरा भीड़ है, अपना जा रहे हैं किसी तरह से, बस कुंभ मेला नहा के चला ना। बहुत खराब हालत है, बहुत भीड़ है। अरे मारोगे क्या हम लोगों को? दिल्ली बना दिया इसको, बिल्कुल वही हाल। अरे लोगों की मौत का कोई गवाह नहीं है। टिकट कंफर्म है लेकिन जाने नहीं दे रहे, अंदर घुसने नहीं दे रहे। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ अधिकारियों की लापरवाही का नमूना है। सभी को पता था कि वीकेंड पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी, फिर भी रेलवे की तरफ से अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई। हादसे के बाद भी अधिकारियों ने कुछ देर तक इसे छुपाने की कोशिश की। भविष्य में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ ना हो, इसके लिए विभाग को कोई ठोस रणनीति बनानी होगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल, राकेश अंजनी के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।